सभी को मेरा नमस्कार। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं किस तरह से कोलेस्ट्रॉल से हम लोग निजात पाएं। आज के युग में कोलेस्ट्रॉल एक बहुत भयंकर रूप धारण कर चुका है। हमारे जीवन को बचाने के लिए कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति पाना अत्यंत आवश्यकता है। हम लोग इस कोलेस्ट्रॉल के बारे में सुनते हैं। आज हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या है। आज हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार के होते हैं। आज हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न कैसा होता है। आज हम ये भी जानेंगे कि इस कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न हुए कोलेस्ट्रॉल को नेचुरोपैथी के द्वारा एवं नैस्टिक प्रयोग के द्वारा ये जो हमारे पास जो उपलब्ध जो सामग्री है उसी के माध्यम से, उसी के द्वारा हम इस कोलेस्ट्रॉल को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल ये एक तरह का लाइपोप्रोटीन्स है। ये लाइपोप्रोटीन्स है, लिपिड प्रोटीन्स है। और ये लाइपोप्रोटीन्स जब हमारे आर्टरी के अंदर ये डिपॉजिट हो जाते हैं तो एक लेयर बना लेते हैं और जिससे उसके अंदर का जो डायमीटर है वो कम हो जाता है। तो एक तरीके का ये फैट है। ये फैट डिपोजिशन जब आर्टरी के अंदर हो जाते हैं, डायमीटर कम हो जाते हैं, तो जब कोरोनरी आर्टरी में ऐसा होता है तो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होने लगते हैं, तब उसमें स्टेंट पड़वाने की जरूरत होती है। ठीक इसी प्रकार से ये जो फैट जब हमारे लीवर में जम जाते हैं तो उसको फैटी लीवर कहते हैं। तो ये बहुत ही घातक होते हैं, चाहे हमारी किडनी में, चाहे लीवर में, चाहे हार्ट के आर्टरीज में, जहां कहीं भी अगर ये डिपॉजिट होता है तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक होते हैं। तो जब ये इसको जानने के लिए हम देखते हैं एसडीएल, एलडीएल और बीएलडीएल, ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या है। जैसे ये एसडीएल, एलडीएल, ये जो हमारी जो प्रोटीन्स हैं, जो गुड प्रोटीन्स और एक बैड प्रोटीन्स होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। जो हमारे एसडीएल है ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है और एलडीएल है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है। और जो वीएलडीएल है वो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है। तो जो एसडीएल है इसको गुड प्रोटीन्स कहते हैं, यानी कि ये अगर हमारी बॉडी में मात्रा बढ़े तो हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स, खास करके जो आर्टरी ब्लॉकेज या हार्ट अटैक की जो केसेस संभावनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। और जो एलडीएल है ये गुड प्रोटीन्स हैं और ये गुड कोलेस्ट्रॉल्स हैं। और ये गुड कोलेस्ट्रॉल जब हमारी बॉडी में बढ़ते हैं तब ये बैड कोलेस्ट्रॉल को सफाई करने का काम करता है, जिससे हम हार्ट अटैक से और जो हमारे फैटी लीवर एवं और डिफरेंट टाइप के डिजीज से हम बच पाते हैं। और ये जो आते हैं वीएलडीएल, जो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं, जिसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। और इस ट्राइग्लिसराइड भी ये एसडीएल की तरह होता है, ये एलडीएल की तरह होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, ये भी बैड प्रोटीन्स होते हैं। तो इसीलिए ये चाहे हमारा एलडीएल हो चाहे वीएलडीएल हो, ये दोनों हमारे लिए घातक होते हैं। तो आइए हम जानते हैं इससे एलडीएल, एसडीएल और वीएलडीएल ये तीनों को मेंटेन करने का तरीका क्या है, कैसे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक चीज बताएंगे कि हम लोग जब शाकाहारी बन जाते हैं, शाकाहारी होते हैं, स्पाइसी का प्रयोग बहुत ही मिनिमाइज कर देते हैं और चाय और डिफरेंट टाइप के जो आहार हैं जो हमारी कॉन्स्टिपेशन को क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम में आता है। उसके बाद तो नॉनवेज को ना ले। नॉनवेज जो लोग नहीं लेते हैं वो अपने ये जो कोलेस्ट्रॉल है उनका जो प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल का जो प्रकोप है वो बहुत कम होते हैं। और जो वेजिटेरियन में भी कोलेस्ट्रॉल देखा जाता है। प्रश्न ये उठता है, ये तो हमारे पड़ोसी हैं या हमारे घर के लोग हैं, हम लोग नॉनवेज नहीं लेते हैं फिर भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हाँ, मैं मानता हूं आप लोग नहीं लेते हैं नॉनवेज को, लेकिन इसके जगह पे आप लोगों में आप अपने अंदर इस चीज को एनालाइज करके देखिए
कि आप लोगों की जो डाइट है, जो वेजिटेबल्स है, जो सब्जी बनता है, वो ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, ऑयली होते हैं। आप फाइबर का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, क्योंकि जब फाइबर का इस्तेमाल होता है तो उस फाइबर के इस्तेमाल से हमारी बॉडी के रुके हुए जो कोलेस्ट्रॉल्स हैं उसको सफाई करने का काम करते हैं। इसलिए ये फाइबर टाइप्स का जो डाइट है वो हमारे लिए बहुत ही जरूरत है। तो ये कुछ बातें थी, जैसे अच्छा इसको दूर करने का नेचुरली हम घर पे कौन सा आहार विहार करें कि हमारा भोजन ही औषधि बन जाए और जिससे हमारी ये भयंकर बीमारी से हम दूर हो पाए। जो लोग लहसुन का सेवन करते हैं, बहुत से लोग जो स्पिरिचुअलिटी में हैं, आध्यात्मिक चेतना में हैं, वो लहसुन को नहीं लेते हैं। उसका कारण ये है कि लहसुन से हमारी मन की चंचलता वृद्धि प्राप्त होती है, इसलिए लहसुन को थोड़ा सा परहेज करते हैं। लेकिन जो लोग लहसुन लेते हैं, लहसुन को कच्चा काट करके एक दाने 3-4 टुकड़े करके सुबह निहार मुंह गर्म पानी से चबा करके खा सकते हैं। और ये खाने से इससे हमारे जो एलडीएल की मात्रा है, ये एलडीएल की मात्रा को ये कम कर देते हैं। तो इसीलिए ये लहसुन बहुत ही उपयोगी होते हैं। इस तरह से हमारा जो ओट्स हैं, जिनको जेई कहते हैं, दलिया के फॉर्म में ओट को भी अगर हम लेते हैं तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनल्स हैं और खास करके जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जो एक्सट्रीम पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम डिडोनम पार्ट को छोड़कर जो आगे का जो पार्ट्स हैं एवं जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलन है, उसके अंदर अधिकतर जो है फीकल मैटर भरा रहता है और उस फीकल मैटर को साफ करने के लिए फाइबर की जरूरत होते हैं और वो फाइबर के रूप में ये ओट काम करते हैं। तो ओट लेने से भी हमारा बहुत फायदा होता है। इसबगोल की भूसी, ये भी हमारे भारतीय संस्कृति में ये बहुत एहतियात से उपलब्ध है। ये इसबगोल की भूसी भी हमें बहुत फायदा करता है। मेथी का दाना बहुत लोग जानते हैं, गर्म पानी में भिगो के इसे रख दे और उसके बाद सुबह उठ करके इस पानी को पी जाएं और दाना को भी चबा के खा सकते हैं, इससे भी कम होता है। आंवला का जो सीजन है, वर्तमान में आंवला सीजन चल रहा है, आंवला का सेवन करें। कच्चा आंवला काला नमक से भी इस्तेमाल करें, तब भी हमारे इसमें कोलेस्ट्रॉल को घटने में मदद करती हैं। सोयाबीन से भी हमारी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है। इसी प्रकार से बहुत सारे और भी चीजें हैं जो फाइबर युक्त हैं, हरी साग सब्जी, और जिससे हमारा पेट साफ रहता है। ये सारे चीज खाने से भी हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करते हैं। तो इसी प्रकार से जो फ्रूट्स हैं, उस फ्रूट्स का भी इस्तेमाल हम अपने लिए कर सकते हैं और जो पका हुआ भोजन का इस्तेमाल कम से कम करें। जितना ज्यादा पका हुआ भोजन है उसमें उतना ज्यादा ये कोलेस्ट्रॉल होने की संभावनाएं होती हैं। आज हम इतना ही बात करेंगे। आगे चल करके हम अलग अलग लेकर के एसडीएल कैसे बढ़ता है, इसको कैसे घटाया जाए, एसडीएल हमारी बॉडी को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, एलडीएल क्या है, एलडीएल हमारी बॉडी को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, मैं अलग अलग करके इसका एक एक करके अलग अलग टॉपिक बना करके इसके बारे में आने वाले वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे। आप लोग बने रहेगा। ये छोटा जो सुझाव है और जो जानकारी है, इस जानकारी के माध्यम से हम अपने आप को बचा सकते हैं, सुरक्षित पा सकते हैं। अधिकतर लोग बादाम खाते हैं, इस बारे में भी हम आगे वीडियो में बताएंगे कि बादाम को कैसे खाना चाहिए। जो दूध है, दूध को हम खाएं ना खाएं, कैसे खाएं, तो ये भी हम आने वाले वीडियो में इसके बारे में और डिटेल आप लोगों को जानकारी देंगे। मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। उससे हमें एक तरीके का हमारे अंदर का प्रमोशन होता है, हमारा एक उत्साहवर्धन होता है कि आप लोग इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत कुछ सफल होता हुआ दिखता है। हमारा ये शुरुआती दौर है और मैंने ये सोचा कि कोई भी जो एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में और दूसरे मेडिसिन मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। अधिकतर खास करके कैसे हम नेचुरली, जिनके पास कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है, वो व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाए तो अपने आप को कैसे सुरक्षित करेंगे, अपने आप को कैसे बचाएंगे। खास करके मैं अपना ये वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेट करता हूं
जो लोग अपने समाज में सबसे ज्यादा अंतिम पायदान पे हैं और अपने जीवन को लेकर संघर्ष करते हैं, वो संघर्षशील व्यक्तियों तक मुझे पहुंचने का इच्छा है और वहां तक मैं पहुंच के आप लोगों को सेवा दे पाऊं, वही हमारा उद्देश्य है। और उद्देश्य को सफल करने के लिए इसको सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। सबका मैं यही आशा करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जीवन को सुंदर बना के रहिए, क्योंकि जीवन की सुंदरता, जीवन की स्वस्थता ही आपके आगे कदम बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं। सबको मेरा पूर्ण नमस्कार।